दोस्त, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और खासकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और अगर आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप नौकरी ही कर रहे हो, किसी जॉब ही कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है आप कहीं गलती कर रहे हो। अगर आपको मशीन की नॉलेज है, आप लेथ मशीन या ग्राइंडिंग मशीन या वेल्डिंग वर्क आपको आता है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप कम लागत में ऐसा अच्छा काम शुरू कर सकते हो जो अगर आप साल या 1.5 साल तक कर लेते हो। शुरुआत पहले का शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, शुरुआत कर देते हो, साल 1.5 साल तक कर लेते हो, आपको इतनी फायदा होगी, आपको भी ये लगेगा कि वास्तव में ये काम मैंने पहले शुरू कर दिया होता। मैं आपको बताऊं, मैं भी एक कंपनी में काम करता हूं और मेरा ज़्यादातर काम क्या होता है कि जो बाहर से कंपनी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं या कुछ वैसा काम है, तो बाहर से किसी वेंडर को ज़्यादातर मुझे ऐसे लोग देखने पड़ते हैं कि जो हमारा काम सही से कर दें। और जब इन कामों के लिए हम बाहर जाते हैं कहीं, अगर मान लो मुझे थोड़ा सा वेल्डिंग वर्क करवाना है, इसके लिए हम पूरी मार्केट में घूमते हैं, कोई वेल्डर खाली नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी को हर काम अर्जेंट में चाहिए होता है। अर्जेंट में अगर आप किसी वेल्डिंग का टाँका लगवाने जाते हो या लेथ का कोई चूड़ी कटवाने वो कटवाने जाते हो, तो वहाँ पे मनमाने पैसे मांगते हैं। अगर आपने ये बोल दिया मुझे ये अर्जेंट में चाहिए, तो बेशक उसमें 10 रुपए का काम हो, 20 रुपए का काम हो, वो आपको 1,000 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए इस तरह के रेट बताएंगे आप। और मैं अभी तक जितनी बार भी बाहर गया हूँ, मुझे कोई बंदा खाली बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया। चाहे लेथ वाला हो, चाहे ग्राइंडर वाला हो, चाहे मिलिंग वाला हो, हर आदमी मुझे बिजी दिखाई देता है। इतना काम है लोगों के पास। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज बताऊंगा कि किस तरह से आप एक कंपनियों से जुड़ सकते हैं, किस तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं, एक वेंडर बनने के लिए, एक सप्लायर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, और किस तरह से काम आपकी तरफ आएगा जो आपको वहीं बैठे कहीं काम ढूंढना भी ना पड़े, आराम से वहीं बैठे हुए आपको काम मिल जाए। और हम जैसे जैसे बता रहे हैं, अगर आप वैसे वैसे काम करते गए तो आपको लॉस के चांस बिल्कुल जीरो के बराबर है। सबसे पहली चीज तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों को नॉलेज है, जो लोग मैकेनिकल डिपार्ट से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मेंटेनेंस या वर्कशॉप की नॉलेज है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन हुई या मिलिंग मशीन, लेथ मशीन या वेल्डिंग वर्क आता है, काम कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको ये काम आते नहीं, उसके बाद आप शुरू करते हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो जितना हम लोग हुआ बना लेते हैं, जितना सोचते हैं इतना ज्यादा पैसा लगेगा, इतना आप करीब के दिमाग में ये भी आ जाता है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो बस आपको एक चीज लगती है, बहुत अनाप शनाप पैसा लगाना पड़ेगा। भाई जीएसटी नंबर है, कंपनियों से अटैच होंगे, कंपनियों से काम लेंगे है, तो मुझे बहुत सारा पैसा पहले लगाना पड़ेगा। दोस्त, मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल छोटी सी रकम से केवल आप एक सरफेस ग्राइंडर, एक वेल्डिंग मशीन लेकर भी काम शुरुआत कर सकते हैं। आती है वेल्डिंग मशीन मार्केट में, आपको बस 3 से 4 हज़ार रुपये में सही से मिल जाएगी शुरुआत करने लायक। और आप ग्राइंडिंग मशीन भी लगाना चाहते हो, मैनुअल ग्राइंडिंग मशीन, तो नया ग्राइंडर 1.5 लाख से 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। दो चीजें रख के आप मार्केट में बैठ जाओ, एक वेल्डिंग मशीन और एक ग्राइंडिंग मशीन। हम आपको लो प्राइस से बताएं, जो अगर आपके पास बजट कम है तो, और ज्यादा ही कम है तो आपके वेल्डिंग मशीन ले लो, उससे ही आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है ऐसा क्या करें जो हमारे पास काम की कमी ना रहे। इसके लिए सबसे पहले आप जगह का ध्यान रखें, ऐसी जगह पे अपनी दुकान को रखें जहां पे इंडस्ट्री एरिया हो, कंपनियां हो, और छोटा सा भी काम डालें तो आप जीएसटी नंबर जरूर ले लें। और जीएसटी नंबर के लिए आपको ज्यादा कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी सीए से संपर्क कर लें और आसानी से आपको जीएसटी नंबर सारी चीजें समझा देगा। क्योंकि दोस्त, क्या होता है, किसी भी कंपनी में अगर प्रोडक्शन रुकता है छोटे से पार्ट की वजह से और वो बाहर जाता है, उस समय वो पैसे नहीं देखता, उस समय केवल समय देखता है, क्योंकि उसका वहां पे ब्रेक डाउन चल रहा है। जितना देर ब्रेक डाउन बढ़ेगा, उसके उतना लंबा उसको जवाब देना पड़ेगा। उसलिए वो केवल ये सोचता है कितने ही पैसे लग जाए, हमारे पास काम जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे तो ज्यादातर तो इन चीजों का काम हमेशा आता रहता है। इसके बाद भी आप कंपनी से संपर्क करें, लेकिन जब कंपनी से आप संपर्क करेंगे तो उसके लिए वो हमें जीएसटी नंबर मांगता है, तो इसलिए आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, जो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जीएसटी नंबर लेके कंपनी से कांटेक्ट कर लें। कंपनी से कांटेक्ट कर लेंगे, आपका कोड वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा आपका। इससे क्या है, इससे कंपनी को भी आराम रहेगा और आपको भी आराम रहेगा। कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, सीधा कॉल लगाएगा, आपसे संपर्क करेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, कागज सारे कंप्लीट है, तो कंपनी बिल्कुल ही समय नहीं लगाती, तुरंत ही आपके कोड को एक्टिवेट कर देंगे, आपको जोड़ लेंगे अपने से। नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि चलो इसे जोड़ने में मेरा क्या जाता है, कभी कभार तो ये काम आ ही जाएगा हमारी। इस तरह से अगर आपने 8-10 कंपनियां भी जोड़ ली, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी।
और जैसे जैसे पैसा आता जाए अपना काम बढ़ाते जाइए, टीम बढ़ाते जाइए, अपने और भर्ती के लिए मिलिंग मशीन ले लीजिए, ग्राइंडर मशीन ले लीजिए, धीरे धीरे आपका काम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अगर आपको टेक्निकली नॉलेज है तो फिर आप 18-20 हज़ार के आदमी नहीं हो, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और दोस्त अगर आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आप कहीं भी चले जाओ, नोएडा सेक्टर 9 में आप जाके देखो, वहां पे कंपनियों के लोग खड़े रहते हैं अपने काम करवाने के लिए, डबल 3 गुनी ज्यादा कीमत ज्यादा देने को तैयार रहती है। भाई हमारा काम पहले कर दो, आप खुद देखो, खुद सोचो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, पीस बनाते हो, आप एमएस का मान लो एक पीस बनाना है आपको गोलाकार, कितना उसमें चार्ज आया, 1 घंटे का समय लगा और ज्यादा ज्यादा उसमें 20 रुपए का मटेरियल, सारा कुछ निकालोगे तो भी आपको 100 या 125 रुपए का वो पीस पड़ेगा। लेकिन आप कहीं बाहर से बनवाने जाते हो, वो 1000 रुपए बोलता है, आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे उसके। तो दोस्त आज का समय ऐसा है, और खास करके दिल्ली एनसीआर में अगर आप कुछ मार्केट में कुछ भी रख के बैठ जाते हो, कुछ ही समय में काम अच्छा दौड़ने लगता है। केवल दिक्कत वहां आती है कि हम लोग शुरुआत नहीं करते। शुरुआत करो, लोगों से मिलो, थोड़ा बाहर निकलो, देखो कि लोग काम को कैसे कर रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, और फिर एक बार आप किसी तरह ट्रैक पे चढ़ जाते हो, फिर तो समझो गाड़ी दौड़ती ही जाती है। तो दोस्त डरो मत, जितनी जल्दी हो, अगर आपको नॉलेज है अपना काम शुरू कर दो। हम तो दोस्त ये कहेंगे, अगर आपके पास कहीं पैसे जुगाड़ उगाड़ नहीं बन पा रही है तो कहीं से लोन ले लो, लोन ना हो अगर आपका पीएफ का पैसा पड़ा हो उसे निकाल लो, लेकिन काम की शुरुआत करो। तो धीरे धीरे समय निकल जाता है, फिर बाद में सोचते हैं यार ये वाला काम डाल दिया होता, ये काम डाल दिया होता तो कितना अच्छा रहता है। तो दोस्त अगर आप मैकेनिकल लाइन से जुड़े हुए हो या आपका अपना वर्कशॉप है, इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कीजिए मुझसे। अगर हमें जानकारी हुई तो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, और आपसे आगे भी मुलाकात हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।